नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हलचल जोरदार होंगे। एक छोटे लेकिन बड़े मजेदार टॉपिक के साथ हाजिर हूं आप सभी के बीच में। ऐसा टॉपिक जो राजस्थान की हर एग्जाम में आपको प्रश्न दिलाने वाला है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको देखते ही आपको मजा आ जाएगा। ये टॉपिक रहेगा आपका अधिगम का वक्र। आपने इसको नाम दिया है, क्या रहेगा मित्रों? तो आपने जवाब दिया है अधिगम का कर्व। ये रहेगा भाई कर्व इन लर्निंग आपने कहा है। अब आपने कहा कि मित्रों है क्या मामला ये। तो भाई सबसे पहली बात तो ये रहेगी जो आपको बहुत कम शब्दों में जानना और समझना है। कहते हैं साहब सीखने की प्रक्रिया को आपने समझा है। आपने कहा सीखने की गति, ये आपका जवाब है। पहले आपने मेंशन किया है मित्रों सीखने की गति आपने कहा है, सीमा आपने कहा है और तीव्रता को भी आपने मेंशन कर दिया है। को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना, ये आपका पहला जवाब है और इसी को आप लोगों ने नाम दे दिया है मित्रों कि भाई ये रहेगा आपका कर्व प्रदर्शित करना। दूसरा जवाब है मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम एबिंगहास ने, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा विद्वान रहेगा मित्रों। तो आपने आंसर दिया है यहां पर और वो क्या रहेगा? सर्वप्रथम एबिंगहास ने, ये विद्वान का नाम है। एबिंगहास ने अधिगम वक्र को की व्याख्या की है। अधिगम वक्र की व्याख्या की है, अधिगम वक्र की व्याख्या की। तो ये एक आपको जवाब ध्यान में रखना है, अच्छा जवाब रहेगा अधिगम वक्र की। जी हाँ, व्याख्या की है। सेकंड आपको बताना है मित्रों अधिगम के चार प्रकार के वक्र होते हैं। अधिगम के चार प्रकार के वक्र होते हैं। अधिगम के चार प्रकार के वक्र जो है ये होते हैं। ये हमने एक आंसर दिया है आपको, सीखने के चार प्रकार के वक्र होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहला जो वक्र मेंशन किया है मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी और कम शब्दों में समझा जाए। पहला नाम रहेगा और ये आपने नाम दिया है उन्नतोदर वक्र, आपने इसको नाम दिया है। तो पहला जवाब है उन्नतोदर वक्र रहेगा। इसी को आपने कहा है कॉन्वेक्स कहा है मित्रों, ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स कर्व आपने इसको नाम दिया है। अब इसी को हमने क्या नाम दिया है? इसको कहते हैं कि साहब इसे ध्यान रखना है आपको, नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, नकारात्मक कह दीजिएगा। और नकारात्मक के अलावा आपने कहा है भाई ऋणात्मक जो वक्र है भी कहते हैं, ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। अब ध्यान रखना कि साहब इसमें प्रारंभिक गति तीव्र होती है, इसमें सीखने की गति, इसमें सीखने की जो गति है, गति प्रारंभ में तीव्र एवं बाद में धीमी होती है, बाद में धीमी होती है। ये मित्रों आपने इसको आंसर दिया है। अब इसका जो डायग्राम यदि हम ड्रॉ करते हैं, आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखो भाई ऐसे आप हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान बस इतना सा रखना है। देखो भाई ये तो इधर तो रहेगा उन्नति रहेगा मित्रों, प्रोग्रेस रहेगा। इधर यदि हम बात करते हैं तो समय आपका रहेगा। अब कहना क्या चाह रहा है ये, हमको क्या बताया इसने कि प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है भाई? तीव्र होती है। अब तीव्र का मतलब है मित्रों ये जो गति है आपकी वो ऐसे होती है, ये ऐसे वक्र बनता है। तो पहले गति तेज हुई है, बाद में धीमे हुई है, डाउन हुई है। इसको आपने कौन सा कहा है? उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कहा है मित्रों। सेकंड की तरफ जल्दी से आ जाइएगा। और सेकंड जो वक्र है आपका वो कह रहा है आपसे, जी हाँ नतोदर आपसे कह रहा है, नतोदर वक्र। और जो नतोदर वक्र रहेगा इसको कॉनकेव आपने कहा है। ये रह गया है आपका, जी हाँ कॉनकेव आपने कहा है, कॉनकेव कर्व आपने कहा है मित्र। अब इसको हमने क्या नाम दिया है आइए देखते हैं जरा। कहते हैं साहब इसमें सीखने की गति, इसमें सीखने की गति प्रारंभ में, जी हां प्रारंभ में धीमी, जो बाद में तीव्र होती है, जो बाद में तीव्र होती है भाई, तीव्र होती है।
ये हमने इसमें मेंशन कर दिया है इसे। जी हाँ, धनात्मक भी आपने कह दिया है एवं सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। अब इसका जो रहेगा कि भाई जो डायग्राम है वो किस तरह का बनता है, ये देख लेते हैं जरा। तो मित्रों इसका जो वक्र रहेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। आइए जल्दी से हम देख लेते हैं। तो पहला जो जवाब है इसका, इस तरफ रहेगा आपकी उन्नति रहेगी भाई, ध्यान रखना है ये। और इधर यदि बात करोगे तो ये समय आपका हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है मित्रों, पहले जो इसकी गति है वो कह रहा है कि सब डाउन होती है, ऐसा कहा है। तो प्रारंभ में इसकी जो गति है वो डाउन होती है, लेकिन बाद में आप देखोगे तो ये गति जो है वो तेज होती है, तीव्र होती है। अब आप चाहो तो इसे यू आकारीय वक्र भी कह सकते हैं। तो कहा आपने इसे यू आकार वक्र भी कहते हैं, यू आकार जो वक्र है भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक आंसर है आपका, ये हमने आंसर दिया है, इसे यू आकार वक्र भी कहते हैं, ये आपका जवाब है। अब हम नेक्स्ट जो वक्र है आपका उसकी तरफ लौटेंगे और हमारा जो अगला वक्र है मित्रों वो क्या कहता है, ध्यान से देख लेते हैं जरा। अब कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये है आपका सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र कहा है आपने इसको भाई, आपने स्ट्रेट कर्व कहा है। क्या नाम दिया है मित्रों आपने, स्ट्रेट कहा है, स्ट्रेट कर्व आपने कहा है। और इसमें हमने एक ही बात कही है कि साहब इस वक्र में सीखने की गति एक समान रहती है, इस वक्र में सीखने की गति, सीखने की गति एक समान रहती है, एक समान रहती है। ये हमने एक आंसर दिया है आपके। और इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये हमने इसमें मेंशन कर दिया है। इसमें जो रहेगा इधर आपने पहले की तरफ मेंशन कर दिया है कि साहब इधर जो जवाब रहेगा ये आपकी उन्नति रहेगी मित्र, और यहां पर जो है आपका समय रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, जो स्पीड है आपकी वो कुछ कुछ इस तरह की रहती है। इसे हमने क्या नाम दिया है, सरल रेखीय वक्र कहा है। और अंत में जो मित्रों जवाब रहेगा आपका नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो आपने लास्ट में कह दिया है मित्रों, और ये रहेगा मिश्रित वक्र कहा है आपने, मिश्रित वक्र। और मिश्रित वक्र का मतलब है भाई मिक्स कर्व आप इसको कह सकते हो। तो ये मिक्स कर्व है, कहते हैं साहब इसमें सीखने की, जी हां, सीखने की गति, मात्रा, तीव्रता, जी हां, घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसमें सीखने की गति, मात्रा, तीव्रता घटती बढ़ती रहती है, ये हमने आंसर आपको दिया है। अब कुल मिलाकर मित्रों इसे ध्यान रखना है, इसे सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं, सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे मित्रों, आइए देख लेते हैं जरा। तो हमने क्या किया है भाई, इसको डायरेक्टली इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है। और इस तरह करने के बाद में यहां पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया, और ये रहेगा मित्रों उन्नति, आपका जवाब है भाई उन्नति, इसको कह दीजिएगा। ये जो है आपका समय आपने मेंशन कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से यदि देखें तो भाई देखो इसमें होता क्या है कि गति पहले तो घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। तो इसका जो वक्र का शेप बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। इन्हें हमने नाम दिया है सीखने के अधिगम के वक्र। उम्मीद है भाई छोटे प्रयास है लेकिन आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो कंफ्यूज मत होना, तुरंत मैसेज करना और बताना कि प्रयास कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगे तो 5 मित्रों के फोन को छीनना, उनके फोन से इस, जी हाँ, आपके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।